हेलो एवरीवन, आज मैं तवा फ्राई कलेजी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। मैं मटन कलेजी की इस रेसिपी में ये भी शेयर करूंगी कि कलेजी फुल पकाने के बाद भी सॉफ्ट कैसे रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक मटन कलेजी ली है जिसे मैंने धोकर साफ कर लिया है। मैंने कलेजी को निहायत आसान तरीके से धोया है, जिसका लिंक ऊपर आ रहा है। ऐसे धोने से कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी और इसका खून अंदर तक साफ हो जाएगा। बकरा ईद पर टाइम बिल्कुल नहीं होता। अगर आप कलेजी मेरे तरीके से साफ करेंगे तो टाइम भी बचेगा और ये मजेदार भी बहुत बनेगी। कुटा हुआ लहसुन लिया है 1 खाने का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 खाने का चम्मच। 1 चाय का चम्मच भुना हुआ जीरा लिया है, जिसे मैंने कूट कर दरदरा कर लिया है। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। सूखे धनिये को भी मैंने भून कर दरदरा कूट लिया है। नमक डालेंगे 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला लिया है आधा चाय का चम्मच। तो आइए अब इसे तैयार करते हैं। तवे को नॉर्मल गरम कर लें। मेरे पास नॉन स्टिक तवा भी है, लेकिन मैं खुद सादा तवे पर बनाना चाह रही थी ताकि नॉन स्टिक तवा ना भी हो तब भी इस रेसिपी को आसानी से बनाया जा सके। आधा कप ऑयल को तवे के चारों तरफ फैलाकर लगा दें। एक बकरे की कलेजी के लिए आधा कप ऑयल काफी है। इसे नॉर्मल गरम होने दें। ऑयल को ज्यादा गरम ना करें, वरना कलेजी डालते साथ ही ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। ये देखें, कलेजी को इतने गरम ऑयल में ही ऐड करें। तवे पर कलेजी बहुत एहतियात से डालें, क्योंकि सादा तवे के किनारे ना होने की वजह से ऑयल बाहर गिरने का खतरा होता है। इसे डालते साथ ही एक दफा पलट लें। वैसे ऑयल इतना भी ठंडा नहीं था जितना नजर आ रहा था। इसे शुरू में नीचे ना लगने दें। एक दफा अच्छे से हिलाने से कलेजी तवे के साथ नहीं चिपकेगी। मैंने कलेजी साफ करने का जो ट्रिक शेयर किया है, उससे तवा और बारबेक्यू कलेजी तो बहुत ही मजेदार बनती हैं, क्योंकि कम टाइम में कलेजी बहुत तेजी से बन जाती है, सॉफ्ट भी रहती है और मसालेदार बनती है। तेज आंच पर बनाई हुई कलेजी अंदर से कच्ची रहती है, इसलिए कलेजी बनाते वक्त कभी जल्दी ना करें। जब कलेजी का पानी आधा खुश्क हो जाए तो इसमें लहसुन ऐड कर दें। पानी के खुश्क होते होते ही लहसुन भी फ्राई हो जाएगा। ये देखें, मैंने कलेजी का सारा पानी खुश्क कर लिया है। लहसुन फ्राई हो गया है। कलेजी अच्छे से पक चुकी है और बाहर से फ्राई भी हो गई है। अब कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे। भुना हुआ दरदरा जीरा डालेंगे। भुना हुआ सूखा धनिया डालेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तवा कलेजी जल्दी बन जाती है क्योंकि इसमें इतने ही इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। इसमें प्याज टमाटर ऐड ना करें, क्योंकि प्याज टमाटर ऐड करने से मसाला कलेजी बनती है, जिसकी रेसिपी भी अलग है और इसे दम में पकाने का तरीका भी अलग है। जब खुश्क मसाले फ्राई हो जाएं, तब इसमें गरम मसाला ऐड करें। आखिर में नमक डालेंगे, इससे कलेजी सॉफ्ट बनेगी। नमक को अच्छी तरह मिक्स कर लें और साथ ही चूल्हा बंद कर दें। तवा कलेजी, सीख कलेजी और मसाला कलेजी, इन सब का जायका भी अलग अलग होता है और इनकी रेसिपीज भी। आप मेरी तवा सीख कलेजी की रेसिपी भी देख सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर आ रहा है। अब इसे कटी हुई हरी मिर्चों और धनिये से गार्निश करेंगे। हमारी बहुत ही मजेदार तवा कलेजी तैयार है। ये बकरा ईद स्पेशल रेसिपी जरूर बनाया करें, क्योंकि ये बहुत हेल्दी रेसिपी है जो आयरन रिच है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।